हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखोगे, कैसा लिखेगा टॉपर, जैसे कि 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे आपके। काफ़ी लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज है इसीलिए 80 में से 80 नहीं आते हैं, कि लैंग्वेज में कौन 80 में से 80 देता है। मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूँ कि 80 में से 80 काफ़ी लोगों के आए हैं। राजस्थान बोर्ड की स्पेशल की बात कर रहा हूँ, RBSE माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कॉपी बताएंगे हम आपको कि प्रॉपर कैसे लिखते हैं। आपकी भी इच्छा होगी कि वो ऐसा कैसे लिखते हैं कि उनको 80 में से 80 मिल जाते हैं, और हम ऐसा इतना मेहनत करते हैं फिर भी हमारे 80 में से 80 नहीं आते। आखिर उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या हर एक बात फॉलो करते हो कि टीचर भी उनको फुल मार्क्स देते हैं। टीचर मतलब मजबूर हो जाता है एक भी नंबर नहीं काटने पर, काट ही नहीं सकते नंबर। तो ये जो वीडियो लास्ट जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोर्ड की ऑफिशियल कॉपी लेके आए हैं हम टॉपर की, जिसकी 80 में से 80 आए हैं, और ये लास्ट ईयर की 2025 की कॉपी है, मतलब जस्ट एक साल पहले की। तो इसको ध्यान से देखना वीडियो को, पता चलेगा कि देखो 80 में से 80 नंबर आए हैं। आप यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, नोटिस मतलब इनके रोल नंबर भी दे रखे हैं इन्होंने, तो ये आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पर जाके कि 250461 इनके जो रोल नंबर है, इनके 80 में से 80 नंबर दिए गए हैं। देखो एक भी नंबर नहीं काटा है, ना हर मार्क्स ये तरीके से करके हैं। और 10 मार्च के दिन एग्जाम हुआ था 2025 में, उसके बच्चे के 80 में से 80 नंबर आए हैं। कैसे लिखते हैं आखिर, तो देखो सबसे पहले आपको कॉपी ऐसे मिलती है, जो आपको 12th का एग्जाम है RBSE बोर्ड का, सब बोर्ड का लगभग है। तो आप नॉट ओनली RBSE, सब तरीके के देखो, CBSE वाले, MP वाले, सब तरीके के देखो, सब स्टेट वाले बोर्ड है। क्योंकि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखोगे तो हर कोई जानना चाहता है। काफ़ी बोर्ड अपनी कॉपी पब्लिक नहीं करते टॉपर्स की, लेकिन RBSE बोर्ड करता है। देखो सबसे पहले ये जो भी स्टूडेंट है, लड़का है लड़की है, जो भी है टॉपर है, सेक्शन ए स्टार्ट किया। सबसे पहले एकदम डिजाइन कर रखा है सेक्शन ए। तो एक बात नोटिस करना कि सबसे मैंडेटरी नहीं है कि आप ए से ही शुरू करो, जो आपको फर्स्ट आ रहा है वो फर्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हो आप। सेक्शन ए स्टार्ट कर रखा है इसने, फिर एक लिख रखा है। एक का मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, और फर्स्ट का भी फर्स्ट नंबर एक लिखा, यानी कि फर्स्ट का आंसर। ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखा, काफी लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन आंसर उतारना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज नहीं उतारना, बस एक लिख रखा है। फिर एक का एक क्या था, पेसेज था पहला प्रश्न, तो डायरेक्ट पेसेज का आंसर लिख रखा है एज इट इज। और उसको पूरा एक एक नंबर, देखो एग्जामिनर नंबर भी नहीं काट सकता पेसेज में, एक 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 एज इट इज नंबर दे, क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। अच्छा, हैंड राइटिंग में लेकर काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, ऐसा कि वो अंडरस्टैंड कर सके उस चीज़ को। नॉट वेरी, मतलब ऐसा नहीं कि आप मोती जैसे अक्षर लिखोगे और तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं। समझ में आना चाहिए और सही होना चाहिए। अब मोती जैसे अक्षर बहुत सुंदर सुंदर लिख रही हो, धीरे धीरे लिख रही हो, आपके 80 में से 50 सही हो रहे, तो कैसे नंबर देगा। राइटिंग क्या होता है, बस इंप्रेशन होता है, ऐसा नहीं कि राइटिंग के नंबर होते हैं। राइटिंग के कोई नंबर नहीं होते, कटते हैं क्या, राइटिंग की स्पेलिंग बेस पे नंबर कटता है। अब इसकी देखो, राइटिंग भी अच्छी है, एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है, तो कौन काटेगा नंबर। एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है, अक्षर एकदम विजिबल है, गैप है, देखो फ्रॉम द पैसेज इज इट क्लियर दैट द बस इज, तो इस तरीके से क्लियर वर्ड है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके देखो पैसेज, इस तरीके से आपको पैसेज लिखना है। इसके बाद इसने जो अगले पे आ जाना है, पैसेज की इन्होंने सारे तरीके से कर रखी। बनाना का मतलब है प्लेंटिन, यस्टरडे का मतलब नेक्स्ट डे, या फिर एक तरीके से टुमारो मान सकते हो आप, और प्राइमरी लिखा होगा मेनली। तो इस तरीके से इसका इन्होंने पैसेज की जो सिनोनिम वगैरह वो भी कर रखे हैं। देखो ये टीचर का अगला, इन्होंने देखो अगले पैसेज में भी टीचर ने पूरे में से पूरे नंबर कर रखे हैं। यहाँ पर 0 कर रखा था, अभी इसने पूरे नंबर किए हैं। पहले एक एक नंबर काटा था, अभी फिर ऐड किया। क्लियरिटी। ऐसे सेकंड पैसेज को देखो, इसने अब इसने लाइन भी खींच रखी है बीच में। नॉट मैंडेटरी कि आप लाइन खींचो, टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, टाइम नहीं है। लाइन खींचने की फॉर्मेलिटी मत करो, ये तो इंप्रेशन जमाने के लिए है, अच्छा लगेगा। आप 2-3 लाइनें स्किप करो। हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर, हर क्वेश्चन के बीच में कम से कम 3 लाइनें आप छोड़ो। हर क्वेश्चन के बीच में कितनी मिनिमम जो गैप है वो कितनी लाइन का रखो आप, मिनिमम जो गैप है वो 3 लाइन का रखो। इसके अलावा यदि आप क्वेश्चन और आंसर के बीच में रख रहे हो कि क्वेश्चन और आंसर दे रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर ये आंसर, तो आप 1 लाइन का गैप रख सकते हो। ज़्यादा ऐसे ऐसे नहीं करना, अजीब ही लगे। अब इसने कितने लाइन छोड़ रखी है, 1 2 और ये 3 इनफ है। क्वेश्चन लगा के फिर एक आंसर देगा, फिर आंसर लगा रखा है, तो ये ऐसे इम्प्लीमेंटेड करना है आपको। फिर इंटरनल पार्ट देखो, पूरे में से पूरा नंबर दे रखे, इस तरीके से स्ट्रेटजी लिखनी है आपको। पेपर आप मिलान कर सकते हो, क्योंकि पास्ट ईयर पेपर देखो मोस्ट इंपोर्टेंट था। फिर सेक्शन बी आ जाता है, राइटिंग सेक्शन में देखो इसने जो है एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कर रखा है। एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कर रखा है ग्रूम वांटेड के लिए। और तीसरा नंबर क्वेश्चन, यू आर मोहित मोनिका, और फिर यहाँ से उसने डेढ़ करके करके लास्ट तरीके से क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन उतारा नहीं है पूरा, एग्जामिनर को बताया कि मैंने ये क्वेश्चन किया है। फिर बॉक्स बना रखा है, एडवर्टीजमेंट के लिए बॉक्स मैंडेटरी है, बॉक्स बनाया है, एकदम स्केलिंग की है। इतना सा लिखना है, देखो इतने से लिखने पर देखो लाइन एग्जामिनर ने नंबर बांट रखे हैं, एक एक एक, तो इसलिए आप फाका लॉजी बिल्कुल मत करना, जो आ रहे हैं एज इट इज लिखो, कोई नंबर आपको मिलेंगे।
इसको 4 नंबर से 4 नंबर पूरे मिल गए। वांटेड हैंडसम मैच, मतलब एकदम सिंपल लिखना है इस तरीके से। अगला जो क्वेश्चन था वो था आपका रिपोर्ट का। रिपोर्ट की भी इसने एकदम एज इट इज लिखी। रिपोर्ट में भी नंबर डिवाइडेड है, देखो एक 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 करके इसके 4 नंबर जो है वो डिवाइड कर रखे हैं। रिपोर्ट में सबसे पहले जो है वो इसने देखो एन एजुकेशनल टू पिंक सिटी, फिर बाय रामनाथ नाम करके रिपोर्ट एकदम। सबसे पहले रिपोर्ट, उसका टाइटल, उसका राइटर जो उसको लिखा है, डेट लगा रखी है एज इट इज, फिर उसने शुरू कर रखी है, डे भी लगा रखा है, फिर शुरू कर रखी है। एकदम ऐसे लिखोगे तो कोई आपको नंबर नहीं काटना। टॉपर कैसे लिखते हैं तो ये हर कोई जानना चाहता है, तो आज आप देख ही लोगे। लेटर, अच्छा काफ़ी लोग बोलते हैं कि लेटर को अगले पेज से शुरू करना, बिल्कुल करना पड़ता है। लेटर को हमेशा नेक्स्ट पेज से शुरू करना है, जगह चाहे बच रही हो। लेकिन इस बंदे ने क्या कर रखा है कि उसी पेज से शुरू कर रखा है। क्यों? इसका भी रीज़न है, कोई कंपलसरी नहीं होता, वैसे रूल नहीं होता, लेकिन इंप्रेशन के लिए। अब इसकी लाइनें यहाँ पर 5-6 लाइनें में ही पेज मतलब खत्म हो गया था। अब ये इतना पेज छोड़ दो तो थोड़ा गलत इंप्रेशन जाता। हमेशा ज़रूरी नहीं पॉजिटिव इंप्रेशन ही जाए। अगर ये 5 लाइनें लिख के अगला पेज पे जाता, ये चाहता तो लिख देता कि लेटर जो है वो नेक्स्ट पेज पे पीटीओ लिख देता, अगले पेज पे चला जाता। लेकिन इसने लेटर यहीं से टाइप किया क्योंकि उसको पता था कि आधे से ज़्यादा पेज बाकी है, देखो आधे से ज़्यादा। तो लेटर यहीं से लिखना स्टार्ट किया, और लेटर भी एकदम प्रॉपर, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट नहीं लगा रखी है आपको, सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। सब्जेक्ट बाद में लिख रही है, पहले रेस्पेक्टेड सर, फिर सब्जेक्ट पहले आती है, वैसे सब्जेक्ट पहले फिर रेस्पेक्टेड सर, फिर अगला तरीके से लिखना शुरू किया। फिर भी नंबर बिल्कुल नहीं कटा है, और एज इट इज नंबर भी। अच्छा काफ़ी लोग बोलते हैं काटा पीसी करते हैं हम, काट गलत हो जाते हैं। देखो इतना सा काटना है बस, एक इसने बहुत ज़्यादा कर रखा है, आप एक बार काट दो बस और नाम लिख दो बस। इसने गलत लिख दिया था, सही कर दिया, नंबर नहीं कटे। एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपका एग्जामिनर की कॉपी किसके पास गई है। ऐसे देखो लेटर इसने 2 पेज में खत्म किया है आराम से, और करिकुलम विटाए वाला था तो आराम से वैसे वो पेपर उसमें हो जाता। तो अब 2 पेज में इसके लेटर हुआ। करिकुलम विटाए जो सीवी बोलते हैं रिज्यूमे, वो भी उसने तरीके से एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन के ऊपर लिखा है, एकदम प्रॉपर लेटर लिखा है, एक भी नंबर इसका नहीं घटा है। देखो और भी लिखा है अगले पेज पे भी। अगला सेक्शन सी आ जाता है, ग्रामेटिकल पोर्शन। सेक्शन सी यहाँ पर डाला है, एकदम है, हाईलाइट भी करना है आपको अच्छे से, इसने कर भी रखा है, नीचे अंडरलाइन कर रखी है। फिर ग्रामेटिकल पोर्शन, ग्रामर सोल्व कर रखी है। फिर ग्रामर में देखो 8वां क्वेश्चन इन्हें 8वां क्वेश्चन फिर एग्जाम में काट दिया था कि 8वां क्वेश्चन नहीं है। फिर 8वां क्वेश्चन नीचे है, देखो ये लिख रखा है 1 2 3। तो इतना गलत इंप्रेशन भी नहीं देना, ये एग्जामिनर भूल जाए कि 8वां क्वेश्चन कहाँ है। अब इसने 8वें क्वेश्चन में 2 लाइनें छोड़ दी, फिर तो एग्जामिनर को लगा कि नहीं है, तो इसने क्रॉस कर दिया, लेकिन आगे दे रखा है, नंबर मिल गए 3 इसको ऐसे। नेक्स्ट ग्रामेटिक टेक्सचुअल, आपकी जो टेक्स्ट बुक सेक्शन है, सेक्शन डी आता है, उसमें देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पैसेज के क्वेश्चन थे उसमें सी। अच्छा आप चाहो तो केवल सी बी ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनर को बताऊं कि ये ऑप्शन सी है तो आप लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं। टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड में टाइम है आपके पास तो आराम से लिखो, टाइम नहीं है तो आप ABCD लिख दो कि आराम से चल जाएगा, पूरा में से पूरा नंबर लिख देखो 6 में से 6। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि वापस एक और था ABCD टाइप का 18वां क्वेश्चन, जो लास्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन था, वो भी उसने अटेम्प्ट कर रखा है। तो उसमें भी एक तरीके से डॉक्टर सेडाओ वाला सारे क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट कर रखे हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन आ जाता है आपका रॉबर्ट द रेट्रेप सेलर का बड़ा क्वेश्चन। अच्छा बड़े बड़े क्वेश्चन में काफी लोग बोलते हैं याद कैसे करते हो, ऐसे लिखने क्वेश्चन एकदम सिस्टमेटिक, नंबर 3 के 3 मिल गए इसको। रॉबर्ट रेट्रेप सेलर का जो क्वेश्चन है, बोर्ड का पेपर है, सॉरी था इंग्लिश का, उसमें इसने बिल्कुल मिस्टेक नहीं की। देखो एग्जामिनर चेक कर रखा है, लाइन पढ़ रखी है एकदम, इतना पूरा नहीं पढ़ता है आंसर कभी भी एग्जामिनर, बस लाइनें पढ़ता है मैच की, टैग लाइन की लाइन मैच हो रही हो रही है नहीं हो रही है। फिर देखो इस तरीके से इसने एज इट इज एकदम बहुत अच्छी तरीके से कर रखा है एक्सप्लेन। फिर छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे कि जो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 12 लगा रखा है, फिर उसका 12 का फर्स्ट लगा रखा है, फिर 12 का फर्स्ट लिखना शुरू कर रखा है। तो इस तरीके से उसने लिखा है। क्लैरिटी। देखो फॉरएव्स द अर्थ कैन टी, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में स्ट्रेंजर्स नहीं उतारने, बस हाँ फर्स्ट लाइन लिख दो, स्टेंजा की फर्स्ट वर्ड 2-3 वर्ड लिख दो, लास्ट के 2 फिर डैश 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 लगा के लास्ट वर्ड लिख दो, आई विल गो, बस इतना लिख दिया, एग्जामिनर को समझ में आएगा इसने ये अटेंड किया। फिर रेफरेंसेस, नंबर डिवाइड होता है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस में दिस ब्यूटीफुल लाइन है भी, देखो क्या लिखा, दिस ब्यूटीफुल लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द वेरी इंस्पिरेशन पोएम कीपिंग क्वाइट विच इज रिटन बाय पेब्लो नेरुडा। इस तरीके से भी कॉन्टेक्स्ट फिर एक्सप्लेनेशन, तो व्याख्या भी इसने बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है। आप देखो पूरे एक पेज में इसने, फिर उसने क्रिटिकल पॉइंट भी एक तरीके से एक्सप्लेनेशन में लगा रखे हैं। क्रिटिकल पॉइंट की पोएम में आखिर है किसके बारे में, इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। तब जाके आपको नंबर मिलते हैं। कितना पेज भरा इसने एक्सप्लेनेशन का, इसको थोड़ा एक पेज पूरा इसने एक्सप्लेनेशन का लिखा है, तब जाके इसको एक्सप्लेनेशन के 5 नंबर पूरे मिले, 1.5 और 2। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अगला फिर माय थीम लिखनी थी, माय मदर 66 की, सब जानते हो। इसने थीम लिखी, इसको नंबर मिले। थीम में भी इसने बहुत बड़े बड़े तरीके से लिखे हैं, पॉइंट बना बना के लिखा है। फिर तरीके से
3 नंबर इसको आराम से मिले इस क्वेश्चन में, जो पोएम की जो थीम थी। इतने बड़े-बड़े क्वेश्चन आपको लिखने पड़ते हैं, जो 15 छोटे क्वेश्चन थे वगैरह। सो इस अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा है कि बोर्ड में क्या मिस्टेक नहीं करनी है, क्या मिस्टेक नहीं करनी, काटापीसी नहीं करनी है, लाइनें थोड़ी-थोड़ी गैप देना है। जो क्वेश्चन पहले आ रहा है वो अटेंड कर सकते हो, लेकिन क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं सेक्शन वाइज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप सेक्शन सी का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, सेक्शन सी का सारे अटेम्प्ट करो। सेक्शन सी के सारे अटेम्प्ट करो जब तक वो खत्म नहीं होता। सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप सेक्शन सी का पहले छठा कर सकते हो, फिर पाँचवां कर सकते हो, फिर दूसरा कर सकते हो, लेकिन सेक्शन सी ही होना चाहिए। फिर सेक्शन बी डाल दो तो बी सारा पहले अटेम्प्ट कर लो, वरना फिर बहुत मिस ये हो जाएगा, तो फिर बहुत दिक्कत होगी नंबर। फिर है आपका जो वाइड वगैरह जो बड़ा क्वेश्चन था, उसको भी उसने बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर रखा है। और ऐसे करके फिर आपको जो लास्ट का जो सपना, ऐसे मिलके देखो, ये जो चेक करने वाले का है, और 4 नंबर लास्ट में जिसकी 80 में से 80 नंबर दे रखे हैं, लास्ट में ऐसे लिख रखा है कंप्लीटेड, और फिर काट रखा है। कंप्लीट के बाद पेज काटना मैंडेटरी है, बोर्ड को तो आप पेज के जो देखो कट कर रखा है, तो जितने पेज है वो आप कट कर दो, जो बचे हुए पेज है, तिरछी लाइन खींच दो, लिखा रहता है ना। तो इस तरीके से 80 में से 80 आप स्कोर कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 80 में से 80 स्कोर करना इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज में, 12th स्टैंडर्ड में। आपसे बोलते हैं हार्ड तो है भाई, तैयारी अच्छी है, जब वोकेब अच्छी है, जब सारी प्रिपरेशन अच्छी है, तो आप 80 में से 80 आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। लिखने की तरीका ज़रूरी नहीं आपको सारी चीज़ें आती है, कभी कभी होता है आता बहुत सारा है, लेकिन हमारे जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है, लिखने की स्टाइल है, वो अच्छी नहीं होती है। लिखने की स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप आराम से 80 में से 80 आ जाएंगी। ये जो चमकता चमकता इसमें दिखाई दे रहा है ना कि 80 में से 80, वो आपकी कॉपी पर भी दिखाई दे सकता है। बस बशर्ते मेहनत आपको पूरी में से पूरा करना है, तो एग्जामिनर मजबूर हो गया है एक भी नंबर पूरे में से पूरे नंबर देने के लिए। वैसे इंग्लिश मीडियम का था, आप जो भी मीडियम आप टिक कर सकते हो। सो ऐसी वैसा नहीं सोचना कि इंग्लिश मीडियम वाले तो 80 में से 80 आएंगे ही, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। सो ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंग्लिश की तैयारी वगैरह करा रखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इंग्लिश के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना, ये टॉपर की कॉपी ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। टॉपर की कॉपी आई होप कि ये वीडियो देखने वाले सारे लोग टॉपर बनेंगे, और आप भी आपकी कॉपी भी अगले साल बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।